नमस्कार दोस्तों। एक किसान के बेटे ने आकर किसान से कहा अपने पिताजी से, पिताजी खेत में बहुत सी गायें घुस गई हैं और सारी फसल को खा रही हैं। तब किसान ने अपना माथा पकड़ लिया, इतनी मेहनत से मैंने यह फसल उगाई और सारी फसल को बर्बाद कर दिया। वह दुखी था पर अब कुछ कर नहीं सकता था। समय रहते या तो वह खेत की रखवाली करता या अपनी बाड़ लगाता खेत के चारों ओर, या अपनी तारबंदी करता खेत के चारों ओर, तो आज उसे किसी प्रकार का पछतावा न करना पड़ता और उसकी फसल सुरक्षित रहती। मैं सब बात आपको किस लिए बता रहा हूं दोस्तों, आज की ही मैं खबर पढ़ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाँ ठीक है, ये अपनी राजनीति है, राजनीति की जगह अलग हुआ करती है, उनकी सोच अलग हुआ करती है, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुक सकता था? हाँ, जिस प्रकार किसान ने अपने खेत की रखवाली नहीं की, ठीक इसी प्रकार से हमने भी अपनी रखवाली नहीं की। आइए मैं आपको ठीक ढंग से समझाता हूं। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, उसके लिए एक भूमिका तैयार की जाती है, उसके लिए स्थान तैयार किया जाता है, वहां पर आंदोलन किया जाता है। सबसे पहले सरकार की तरफ से आपके आंदोलन का संचालन करता कौन है, यानी यह जब धरना प्रदर्शन किया जाता है, ये उस वक्त की बातें हैं कि आपके आंदोलन का संचालन करता कौन है, अपना प्रस्ताव तैयार करे, अपनी पूरी बातें लिखे। सरकार तब उनको यह निर्देश दे कि तुम अपना धरना जो प्रदर्शन करोगे उसमें इस मुद्दे के अलावा यदि कोई भी बात किसी ने कही तो उसी वक्त धरना खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि देश विरोधी अगर कोई बात कही गई या धर्म विरोधी कोई बात कही गई तो उसी वक्त तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। सोच समझकर धरना प्रदर्शन करना। एक बात, यह सबसे पहली बात सरकार को स्पष्ट कर देनी चाहिए और लिखित में उसके हस्ताक्षर ले लेने चाहिए। दूसरी बात, किसी भी जगह पर जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो कितने लोग आएंगे, संख्या का विवरण दें। तब सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जाएं कि जो भी व्यक्ति आए अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। हर जगह जब आधार कार्ड लागू है तो धरना प्रदर्शन में आधार कार्ड क्यों नहीं? क्योंकि हम जांच कर सकें कि कोई बाहरी तत्व, कोई उग्रवादी तत्व, कोई बाहर से कोई देश को टुकड़े में बांटने वाला तत्व कोई यहां पर आ तो नहीं रहा है। आधार कार्ड से हमें पहचान हो जाएगी। जब इस प्रकार का नियम लागू हो जाएगा कि आधार कार्ड साथ लेकर के आए, तब केवल वही प्रदर्शनकारी वहां पर आएंगे, कोई दूसरा तत्व आएगा ही नहीं। जांच हो जाएगी उसी वक्त, क्योंकि यह एक शुरुआती दौर होता है और शुरुआती दौर में यदि हम अपने पक्ष को मजबूत रखते हैं तो हम उस पर पूरा अपना कंट्रोल रखते हैं। अगर शुरू में ही हम अपने खेत को खाली छोड़ देंगे, फसल लगाकर खाली छोड़ देंगे, तो भरी फसल को नष्ट करने में पशुओं को देर न लगेगी।
सरकार डेवलपमेंट करती है, देश का विकास करती है, नई नई नीतियां बनाती हैं, लेकिन आप कोई रास्ता दे देंगे इसमें घुसने का, तब उसे बर्बाद करने में देर नहीं लगेगी। तीसरी बात, आपकी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी, कौन करेगा? बाहर से भोजन आता है, कोई लेकर के आता है, किसी ने उसमें कुछ मिला दिया और यहां पर बच्चों की मौत हो गई, तो इसका जवाबदार कौन होगा, कौन इसका खर्चा उठाएगा? ये बात लिख करके लेनी चाहिए। ये तो खुदा ना खास्ता कि यहां पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें भोजन बाहर से आया और उसमें कुछ मिला होता और हजारों बच्चों की मौत हो जाती, तो जवाबदार कौन होता? ये सारी बातें पहले ही स्पष्ट लिखवा कर लेनी चाहिए कि भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, जवाबदारी किसकी है, खर्चा कौन करेगा। चौथी बात, जब सरकार का ये नियम है कि आत्महत्या करना कानूनी अपराध है, जब आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, तब आमरण अनशन क्यों? अगर कोई आमरण अनशन करता है तो क्या वह अपराध के दायरे में नहीं आता? तो क्या तुरंत इसकी रिपोर्ट या इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ना लगाई जाए कि जब आपने कानून बना रखा है कि आत्महत्या करना अपराध है, तो यह भी आत्महत्या ही है। आमरण अनशन करना आत्महत्या ही है और इस बात को सरकार को ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, ये तो हमने कानून बनाया हुआ है कि आत्महत्या करना अपराध है और ये कह रहे हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। क्या यह कानून के विरुद्ध नहीं हो रहा है? क्या इसे रोका जाना नहीं चाहिए? अपनी याचिका करने की, अपनी प्रार्थना करने की, प्रदर्शन करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। फिर तो हर आदमी कह देगा कि यह काम करे, नहीं मैं मरूंगा, आमरण अनशन करूंगा, हर आदमी कह देगा, बैठ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? जब यह कानून है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जाता है? और एक छोटी सी बात, जो भी कोई प्रदर्शन होता है, किसी मुद्दे पर होता है, उसमें राजनीतिक पार्टी का यदि कोई व्यक्ति आता है, तब उस प्रदर्शन को उसी वक्त उनके जो चलाने वाले हैं, संचालक हैं, उनको उसी वक्त सरकार को रिमाइंडर देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसे बर्खास्त कर देंगे। कोई भी पार्टी है, कैसी भी पार्टी है, आपके मुद्दों का साथ दे सकती है। संसद में संसद बना है उनके लिए संसद बनाया गया है कि बात करें तो वो अपनी वार्ता रखेंगे। संसद में बात करने के लिए होता है, कानून बनाने के लिए होता है, कोई भी जो हम विचार विमर्श करेंगे उसी के लिए संसद बनाया जाता है। इस प्रकार से अगर किसी भी आंदोलन में अगर विपक्षी नेता या कोई भी नेता राजनीतिक दल का प्रवेश करता है, तब यह गैर कानूनी माना जाएगा। वो पार्टियां केवल संसद में अपना वक्तव्य रख सकती हैं उनके लिए। छोटी छोटी मैंने बातें बताई दोस्तों। अगर जीवन में अब अपनी जो फसल बोई है, इस देश को इतना आगे बढ़ाया है, तो इस फसल को यदि खुला छोड़ दिया गया तो ये फसल बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा सब कुछ। मेरी बातें यदि समझ में आती हैं तो दर्शकों, आपका क्या विचार है अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये और भी अच्छा है। फिर आपके पास हमारे वीडियो आते रहेंगे। तो
वीडियो को लाइक करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।